नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप अभी तक में, और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी जाओ। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के जिला मुख्यालय में। आपको बता दें, आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर 31 सन्यासी लगभग 3 दिन से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। इन लोगों की मांगे है जो नर है उनको तो चलिए बात करते हैं कि कितने समय से ये लोग मांगे कर रहे हैं और कौन सी की सरकार और प्रशासन इन लोगों की मांगे को पूरी नहीं करी, जो आखिर इनको लास्ट स्टेज में धरने पर बैठना पड़ा। तो चलिए बात करते हैं इन लोगों से। सर, आज जो जिला मुख्यालय पर जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कौन सी वो मांगे हैं जो आप लोगों की पूरी नहीं हुई है और अपनी मांगों को पूरे करने के लिए आप लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, हमारे गुरुदेव हैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, जो पंचनाम जुना अखाड़े के महामंडलेश्वर और श्री शक्तिधाम दासना मंदिर के जो पीठाधीश, उनको भारत समेत 57 देशों से उनको सर कलम करने की धमकी दी जा रही है, आ रही है। अभी पीछे हरिगढ़ में, जो आज अलीगढ़ है, वहाँ आतंकवादी पकड़े गए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की, उन्होंने बताया कि महाराज जी को टारगेट किया हुआ है और बम से उन्हें उड़ाने की तैयारी में थे आतंकवादी। दिल्ली में जो पकड़े गए आतंकवादी, उनके पास से महाराज जी की फोटो और भगवा वस्त्र उनके पास से जो उनको मिले हैं। ये सब देखते हुए एक बार मंदिर में भी काफ़ी बार घुसने का प्रयास किया है। इसका योगी जी ने भी वीडियो में कहा है कि गाजियाबाद के एक संत को मारने के लिए सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल करके अंदर घुसने की कोशिश की। नाम बदल कर वो उन्हें जिद है कि हम किसी भी तरीके से नरसिंहानंद जी तक पहुँचे और उनकी गर्दन कलम करें। लेकिन सरकार सोई हुई है, प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। उन्हें सुरक्षा के नाम पर नाम मात्र गनर 2-3 गनर दे रखे हैं। जितनी बड़े उनकी जान को खतरा है, उसके हिसाब से सुरक्षा बिल्कुल शून्य है। संत को बचाना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस यहाँ संत को भी जीने का अधिकार होना चाहिए। वे जिद कर रहे हैं तो सरकार को भी जिद होनी चाहिए कि इसको बचाया जाए। लेकिन सरकार बिल्कुल आंख बंद करके बैठी है। उनको बिल्कुल कमलेश तिवारी बनने के लिए छोड़ रखा है, उनकी गर्दन काटने के लिए उन्हें छोड़ रखा है। कितने समय से उनको धमकी दी जा रही है? जिन्हें काफ़ी टाइम होगा, लगभग 8-7 साल से। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोशिश करी जा रही है बार बार। मंदिर का आगे बोर्ड भी लगा हुआ है कि यहाँ कोई मुसलमान अंदर ना बढ़े, कि नाम बदल कर वो बढ़ने की कोशिश करते हैं। आए दिन वहाँ पे पुलिस प्रशासन बैठी हुई है। LIO की पूरी रिपोर्ट है, पूरे प्रशासन को रिपोर्ट दी हुई है कि इस टाइम जिहादियों के नंबर भारत के अंदर सबसे बड़ा अगर टारगेट है तो वो नरसिंहानंद। लेकिन फिर भी उन्हें सुरक्षा नहीं दी जा रही। हम उनके शिष्य हैं, इस चीज़ से हम बहुत चिंतित हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर हम आमरण अनशन बैठे हैं। हरिद्वार से गृह मंत्री तक हमने पदयात्रा की। वहाँ जाके हमने लिखित में गृह मंत्रालय में वो भी दिया। 15 दिन का हमें टाइम दिया, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद हम यहाँ जनप्रतिनिधियों से मिले, विधायकों से, सांसद से मिले, इनको नोटिस दिया, किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। हमारा उद्देश्य था कि VK सिंह जो राज्य मंत्री हैं उनके वहाँ अनशन करने का, लेकिन प्रशासन मंदिर पहुँचा, पूरे मंदिर को छावनी में तब्दील कर दिया। हमें वहाँ नहीं पहुँचने दिया VK सिंह के यहाँ, जबकि VK सिंह यहाँ से सांसद हैं। जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में मंदिर है, तो जनता को सांसद जी से मिलने पे क्या आपत्ति हो सकती है? प्रशासन ने लाए के हमें यहाँ बैठा दिया और हम पिछले 3 दिन से आमरण अनशन पर हैं अपने गुरुद्वारे। अच्छा, जिले में धारा 144 लागू है, उसके बाद भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कहाँ 144 लागू हुई है? और फिर हम तो 5 सन्यासी हैं। अब उसमें कहते हैं होगी कि जो इसके लिए हमें परमिशन नहीं पड़ेगी, 144 की जो हमें उल्लंघन करते हैं। हाँ, तो जी, उल्लंघन का कोई बात ही नहीं। अगर उल्लंघन हो रहा है कोई 144 का, ये के सामने बैठे हुए हैं, यहाँ पे सामने और 5 सन्यासी बैठे हुए। अच्छा, 3 दिन हो गए, जैसे आपने बताया कि 3 दिन आपको धरना प्रदर्शन करते हुए हो गए। तो क्या लग रहा है कि सरकार की कब आंखें खुलेगी, कब आप लोगों की सारी समस्या को समाधान करेगी? सरकार की आंखें जब खुलेंगी, जब हमारी 5 की समाधियाँ बन जाएगी, हमारे गुरुजी की हत्या हो जाएगी, फिर उनके राजनीति करने के लिए उनकी चर्चाएं होंगी। हर जगह जहां इलेक्शन होंगे, उनका नाम से वोट मांगी जाएगी। यही लग रहा है। अच्छा, जैसे इलेक्शन भी आने वाले हैं और एक तरफ आप लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, तो क्या लग रहा है इलेक्शन में कुछ हो सकता है? देखिए, आप एक बार बताइए, इलेक्शन तो आते रहेंगे। अभी विधानसभा के, फिर लोकसभा के, फिर मेयर के, इनके इलेक्शन है। तो इसके ऊपर का महाराज जी को मरवा थोड़ी है। ये तो इलेक्शन चलते रहेंगे, लेकिन जरूरी है कि महाराज जी की सुरक्षा
और ये कोई हम नहीं मांगने कर रहे हैं, कई साल से हम इसके लिए लगे हुए। तो कई साल से लेके लेकिन सरकार के अभी तक आके नहीं, अभी तक कोई आके नहीं खुली। तो ये आप लोग हार के, जब सरकार आप लोगों की बातें नहीं मान रही है तो आप लोगों ने हार के धरना प्रदर्शन किया? हार के धरना प्रदर्शन आमरण किया है और हम इस अनशन को तब तक ले जाएंगे अगर सरकार के फिर भी आके नहीं खुलेंगे तो हम सगले सन्यासी आत्मदाह करेंगे। तो क्या लग रहा है कि ये प्रदर्शन को देख करके सरकार की आंखें खुल पाएगी? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि अगर खुलना होता है जब से यहाँ 3 दिन हो गए, DK सिंह को यहाँ आ जाना चाहिए था, या एक वीडियो जाहिर करके 31 मैं आपके साथ हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई अभी तक कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं आया, कोई जिनके लिए वहाँ बैठे वो नहीं आया अभी तक। अच्छा, गाजियाबाद की मेयर आई है, पर यहाँ पर कोई नहीं आया। आपका क्या कहना है इसके बाद? माँ और महादेव के चरणों में नमन करते हुए अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर यति निर्भयानंद गिरी। देखिए, 57 इस्लामिक देश के जिहादी जो आतंकवादी हैं वो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के हत्या करना चाहते हैं। दर्जनों बार यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और भी अन्य राज्य के पुलिस आतंकवादियों को, जिहादियों को पकड़ चुके हैं। अभी अलीगढ़ से 4 आतंकवादी IS के पकड़े गए, जो बड़ा संगठन है IS। और उसके बावजूद हमारे गुरुजी को सिर्फ 3 गनर मिला हुआ है जो साथ में चलते हैं। मंदिर पर 30-40 पुलिस वाले हैं जो मंदिर की सुरक्षा करते हैं। गुरुजी के साथ में मात्र 3 गनर चलते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर 57 देश के इस्लामिक आतंकवादी IS जैसे बड़ा संगठन हत्या करना चाहता हो, उस आदमी को, उस महापुरुष को, संत को 3 गनर है, जिसपे 1500 करोड़ रुपए का इनाम है। सर कलम करने के लिए 1500 करोड़ रुपए का इनाम निकाला हुआ हो, उसको 3 सुरक्षाकर्मी दिया हुआ। ये कहाँ की नाइंसाफी है? ये इतना बड़ा नाइंसाफी। देखिए, छोटे छोटे सेलिब्रिटी है, कवि है, छोटे छोटे छुटभैया नेता, उनको Y+ और सारे प्लस के सुरक्षा दे रखे हैं। तो हम अपने गुरुवर के लिए Z श्रेणी के सुरक्षा के मांग को ले करके सभी के नॉलेज में, योगी जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, जितने शासन प्रशासन है सभी के पास ये है। सर, आज जो यहाँ पर जिला मुख्यालय के बाहर जो ये लोग 3 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका? जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हिंदू रक्षा दल से अन्नू चौधरी, महानगर संयोजक। गुरुजी यति नरसिंहानंद जी महाराज जो कि हमारे गुरु हैं, उनके ऊपर कई बार जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, उन्हें धमकियाँ दी गई, सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। 57 देशों में उनके नाम से फतवे जारी हुए, 4 आतंकवादी पकड़े गए। किस वजह से, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाह रहा हूँ, किस वजह से, किस चीज़ का इंतजार कर रही है सरकार? क्यों अभी तक सुरक्षा नहीं दी गई? Z+ की सिक्योरिटी की जो सुरक्षा की मांग करनी पड़ रही है हम लोगों को, कमलेश तिवारी का जो हत्याकांड हुआ उसका इंतजार कर रही है क्या सरकार? तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है, जितने भी सनातनी हमें सुन रहे हो, भैया सभी जागरूक हो जाओ और यति नरसिंहानंद जी महाराज को जो Z+ सिक्योरिटी दिलवाने में हमारा सहयोग करें। और हम लोग जब तक नहीं हटेंगे, जब तक ये गुरुजी बैठे हैं, जब तक इन्हें Z+ सिक्योरिटी नहीं मिल जाती, जब तक हम यही धरना प्रदर्शन करते हैं। अच्छा, संतों को कहना है कि 8 साल से अब ये लोग अपनी मांगे कर रही हैं। 8 साल से सरकार को पता है, मोदी जी को पता है, योगी जी को पता है, सभी को पता है कि क्या इन लोगों की समस्या है, लेकिन अभी तक उन लोगों की आँख कान नहीं खुले हैं। तो क्या लग रहा है कि ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं तो इससे उन लोगों पर कुछ प्रभाव हो सकता है? देखो, हम लोग शांति प्रिय धरना प्रदर्शन ही कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सरकार हमारी है। भाई, हम अपने लोगों से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अगर हम यही लोग हमें सुरक्षा नहीं दे पा रहे तो ये किस तरीके की सरकार है, हमें भी समझ में नहीं आ रहा। हम किसी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी के अगर हत्या का, अगर इस तरीके की साजिश रची जा रही है, अगर उसकी सुरक्षा की हम लोग मांग कर रहे हैं तो क्या गलत है आप लोगों की? तो इनसे यही निवेदन है, सरकार अभी भी सुधर जाए, अभी भी समझ जाए। अगर ऐसे गुरु, एक बार ऐसे लोग जो धर्म को जागरूक कर रहे हैं, अगर इनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो इसका जिम्मेदार सरकार होगी, प्रशासन होगा, शासन होगा। क्या लगता है कब तक ये लोगों की मांगे पूरी हो सकती है? देखो, हम तो इस चीज़ को नहीं कह सकते ना, इस चीज़ को तो ये नेता लोग बताएंगे। नेता लोग बताएंगे कब तक ये Z+ सिक्योरिटी मिल जाएगी। नहीं मिलती तो इसे आंदोलन को और बड़ा करेंगे, अनशन को जैसे कह रहे हैं कि आत्मदाह करेंगे। इस तरीके की नौबत नहीं आनी चाहिए। मेरा तो यही निवेदन है, सभी आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी ये Z+ सिक्योरिटी मिल जानी चाहिए। चाहेंगे जो ये लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं? हाँ, मेरा नाम रामदास त्यागी एडवोकेट है। 50 साल से मैं यहाँ वकालत करता हूँ। और जब कोई किसी की रक्षा नहीं करता है, शासन, पड़ोसी,
या रिश्तेदार जब कोई किसी की रक्षा नहीं करता है तो फिर वकीलों की काली माँ पलटन उस आत्मा की रक्षा करती है जिसकी कोई नहीं करता। यदि नरसिंहानंद को जेड प्लस 2-3 दिन बाद ना दी गई तो काली माँ पलटन यानी वकील 80 लाख हैं पूरे भारत में, वहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी, क्योंकि 5000 वकीलों का मैं भी गुलजारीलाल नंदा की तरह कई बार प्रधान रह चुका हूँ। और काली माँ पलटन अपने हिसाब से स्वयं निर्मित हथियारों के बल पर इसकी रक्षा करने के लिए तत्पर और मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि विपिन चंद्र पाल ने 1886 में वे वकील थे, उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेज यदि आर्म्स एक्ट लागू करेगा तो हम स्वयं निर्मित आर्म्स बना करके अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। इसलिए सरकार को घोषणा की जाती है, क्योंकि सरकार हमारी है। मोदी योगी चाणक्य बादल चंद्रगुप्त आए, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन एक अच्छे आदमी की रक्षा करने के लिए उनका ध्यान नहीं है। लिहाजा वकीलों को यानी काली माँ पलटन को इसके बारे में सोचना पड़ेगा यदि रक्षा नहीं दी, और हम स्वयं निर्मित हथियारों से उसकी रक्षा कराएंगे। बस ये कहना है। हर हर महादेव। मैं मोहित बजरंगी किला से गुर्जर धर्मरक्षक राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं गुर्जर समाज की तरफ से इस अनशन का, ये जो आमरण अनशन चल रहा है, इसका पूर्ण सहयोग करता हूँ, समर्थन करता हूँ। पूरा गुर्जर समाज जल्द ही वीके सिंह के आवास पर घेराव करेंगे और ज़बरदस्त एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा, हंगामा किया जाएगा। अगर सांसद जी, स्थानीय सांसद जी हमारी मांग को नहीं सुनते हैं तो हम जल्दी ही इस तारीख को भी घोषणा कर देंगे कि कब हमारा घेराव शुरू होगा वीके सिंह सांसद जी के यहाँ। अच्छा, आप जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने से पहले आप जनरल वीके सिंह के आवास पर धरना प्रदर्शन करने वाले थे, हालांकि पुलिस द्वारा रोका गया था। हाँ जी, रोक दिया गया था। हमारे सन्यासी जितने भी हैं इनको करने नहीं दिया गया, पर अब हम इतने बल से आएंगे कि पुलिस भी हमें रोक नहीं पाएगी। हम बड़ी संख्या में, गुर्जर समाज बड़ी संख्या में वीके सिंह के आवास का घेराव करेगा।